क्या कहना, वैसे तो ये धर्म के ठेकेदार हैं। इनसे पूछो कभी, हमने तो तस्वीरें देखी हैं, कैसे नहाते हैं कुंभ में ये कोई नहीं जानता। और जैसे नहाते हैं, अगर हमारे मुख्यमंत्री जी को देख लोगे तो कभी दोबारा नहीं नहाओगे। और फिर हमारी आपकी बहुत हसरत थी कि कम से कम 56 इंच का सीना दिख जाए, लेकिन वो भी हम कुंभ में नहीं देख पाए। और ये कहते कि राष्ट्रवाद, हमारी सीमाएं अभी भी सुरक्षित नहीं हैं। अभी भी एक एक दिन एक एक जवान शहीद होकर के आ रहा है। अगर किसी की जिम्मेदारी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी। देश को धोखा दे दिया, इसलिए हम आपसे विशेष अपील करने आए हैं। ये चुनाव परिवर्तन का चुनाव है, देश को बदलने का चुनाव है, ये भाईचारा कैसे बढ़े उसका चुनाव है। हमारे आपके बीच में जो दूरियां पैदा कर दी, उन दूरियों को मिटाने का चुनाव है। और वो नफरत की जो दीवार थी उसको गिराने का चुनाव है। लोग कहते कैसे जीतेंगे? अभी जब उपचुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, हमें खुशी है इस बात की कि बहुजन समाज पार्टी के एक एक कैडर के कार्यकर्ता ने उसमें सहयोग किया। और उस समय हम लोग गोरखपुर भी जीत गए, फूलपुर भी जीत गए। और इसी धरती पर, इसी कैराना पर, जहां पर दीवार बना दी थी, आपके सहयोग और आपके मदद से वो नफरत की भी दीवार गिराने का काम किया और वहां भी ऐतिहासिक वोटों से राष्ट्रीय लोकदल जीत गया। इसलिए गठबंधन से घबराए हुए हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि एक भी वोट घटने ना पाए और एक भी वोट बटने ना पाए। और ये अगर आपने कर दिया तो ऐतिहासिक वोटों से आप जीत करके जाएंगे। और जहां तक सवाल कांग्रेस और बीजेपी का है, अगर कांग्रेस को देखोगे आप नीतियां और बीजेपी की नीतियों को देखोगे तो जो कांग्रेस है वही बीजेपी है और जो वो बीजेपी है वही कांग्रेस है। दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आता। इसलिए हम आपसे विशेष अपील करेंगे कि ये महागठबंधन तो देश में बदलाव लाने के लिए है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बदलाव नहीं लाना चाहती, वो उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी बनाना चाहती है। तो आपको सोचना होगा कि कौन से लोग हैं जो देश को बनाना चाहते हैं, त्याग कर कर करके और सब कुछ छोड़ कर करके अगर कोई काम कर रहा है तो ये गठबंधन मिल करके काम कर रहा है। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि अगर सड़कों का मामला हो तो गठबंधन ने कितनी सड़कें बनाई हैं। मुझे याद है एक बार तहसील में मिलने देवबंद में आया था किसी से, वो कैसी सड़क थी याद कीजिए उस समय पर। अगर मुजफ्फरनगर से आना है, सहारनपुर के से आना है तो कब पहुंचते थे पता ही नहीं था। लेकिन बताओ इतना ऊंचा फ्लाईओवर बन गया, कितनी जल्दी पहुंच जाते हो यहां से वहां, वहां से यहां, ये बताओ जरा। अगर बिजली की समस्या रही होगी तो बिजली की भी समस्या का समाधान किया है। लैपटॉप बांटना पड़ा हुआ, लैपटॉप भी बांट दिया। अगर पेंशन देनी पड़ी होगी और वो भी करके दिखा दिया। हम तो कहना चाहते हैं जो बिजली के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं आप, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की दोनों सरकारें मिला लें, दोनों में जितना बिजली का काम हुआ है उतना भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की 5 साल की सरकार में और उत्तर प्रदेश की 2 साल की सरकार में काम नहीं किया है, नहीं किया है। और हम तो कहते हैं कि इस गठबंधन ने तो बिजली बनाई है,
हमें बताएं कि अगर एक भी मेगावाट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिजली बनी हो तो बता दें। 1 मेगावाट बिजली नहीं बनी और दावा करते हैं हजारों गांव में बिजली पहुंच गई। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, ये चुनाव महापरिवर्तन का भी है और दिल्ली के करीब अगर पहुंचाएगा तो दिल्ली के करीब रहने वाले लोग हैं, यहीं से शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। और आज जब नवरात्र के व्रत हैं, हमने तो संकल्प ले लिया कि मन से कभी बोलेंगे तो झूठ नहीं बोलेंगे। हम निवेदन करना चाहते हैं बीजेपी के लोगों से भी कि अब नवरात्र में कम से कम आप भी संकल्प ले लो कि आप भी आज के बाद से कभी झूठ नहीं बोलोगे। इसलिए आप सबसे अपील करता हुआ कि यहां पर बहुजन समाज पार्टी के बिजनौर के लोकसभा के प्रत्याशी हैं मलूक नागर जी, हम अपने समाजवादी साथियों से कहेंगे कि एक एक वोट इनके पक्ष में डालने का काम करना। फजलुर रहमान साहब हैं सहारनपुर से, तबस्सुम हसनपुरा दोबारा लड़ रही हैं कैराना से, अजीत सिंह जी हैं, आदरणीय अजीत सिंह जी हैं मुजफ्फरनगर से, हमारे नौजवान साथी जयंत चौधरी हैं बागपत से। हम आपसे निवेदन करते हैं ये सब के सब प्रत्याशी जीते, सब के सब प्रत्याशी ऐतिहासिक वोटों से जीते। ये हमारा और आपका वोट मिलकर के सबका सहयोग जब मिल जाएगा तो अपने आप परिवर्तन दिखाई दे जाएगा। इसीलिए हम आपसे चल करके आए और धन्यवाद भी देना चाहते हैं यहाँ की जनता का कि जिस समय न जाने क्या क्या बातें हो रही थी लोकसभा कैराना में, यहां की जनता ने सब कुछ भुला करके इस गठबंधन को जिताने का काम किया था। हम आपके बीच में किसान की खुशहाली चाहते हैं, नौजवान की नौकरी और रोजगार दिलाना चाहते हैं। कैसे महंगाई रुके, कैसे देश आगे बढ़े, कैसे तमाम बीमारियां जो आज हैं कैंसर की, लीवर की, हमारा गरीब कभी इलाज नहीं करा पाता, हमारे दलित भाई पिछड़े नहीं इलाज करा पाते, उनको सस्ता और फ्री इलाज कैसे इंतजाम हो जाए वो इंतजाम करने हैं। इनके जीवन में खुशहाली कैसे आए, इनको सम्मान कैसे मिले और परिवर्तन होकर के देश तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे जाए, उसके लिए गठबंधन है। हमें उम्मीद है कि सभी लोग मिलकर के, तीनों दल मिलकर के सभी प्रत्याशियों को जिता करके ऐतिहासिक वोट दे करके उन्हें लोकसभा में पहुंचाएंगे और देश को एक नया प्रधानमंत्री देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। देश के नेता माननीय कुमारी मायावती जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री यादव साहब और सहारनपुर और आसपास के जनपदों से आए हुए ये अपार जनसमूह, आपकी संख्या ने और जोश ने आज तय कर दिया है कि भाजपा का उत्तर प्रदेश से सफाया हो गया। भाजपा सिर्फ हारेगी ही नहीं, भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा। 11 तारीख को चुनाव है। हमारे देश के संविधान ने आपको ये ताकत दी है, हर 5 साल में आप सरकार बदल सकते हो। गरीब आदमी के पास यही ताकत है। 5 साल के सरकार के काम का लेखा जोखा करो, अगर पसंद आए तो टाइम और दे दो, नहीं तो ठोकर मार के बाहर करो। क्या किया है 5 साल में? एक और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव तो हर 5 साल में होता है,
लेकिन ये चुनाव प्रजातंत्र का भविष्य तय करने वाला है। ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है। 70 साल में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने कहा देश का प्रजातंत्र खतरे में है। मोदी साहब ने देश की सब संस्थाओं को पंगु कर दिया है। आज सीबीआई, ईडी का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों को तंग करने के लिए किया जा रहा है। नोटबंदी में आरबीआई से राय नहीं ली गई। रोजगार के बारे में जो सर्वे करते हैं एनएसएसओ, उस रिपोर्ट को दबा दिया गया। अगर मोदी जीत जाता है, अमित शाह कहते हैं, तो 50 साल मोदी राज करेगा। साक्षी महाराज कहते हैं भाजपा के एमपी कि आखिरी चुनाव है, इसके बाद चुनाव नहीं है। तो आपके हाथ में जो अंबेडकर साहब ने संविधान में ताकत दी थी, क्या आप 5 साल में अपना भविष्य तय करोगे? अगर वो ताकत खत्म हो गई तो आपको सुनने वाला, पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। हम सब आपकी बात इसलिए सुनते हैं कि हर 5 साल में हमें आपसे सर्टिफिकेट लेना पड़ता है।